हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नरेश पाठी आपका वेलकम करता हूं अपने इस एग्जाम सिलेक्शन चैनल पर 360 पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से हमारे देश में यूरोप से कुछ व्यापारी आए थे और उन्होंने फिर धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। और उन्हीं व्यापारियों में से एक थे जिनका नाम था अंग्रेज। और फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पे कंट्रोल कर लिया और 200 सालों तक देश पे राज किया, शासन किया। शुरुआत में यूरोप से आने वाले जो व्यापारी थे सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक थे कौन? अंग्रेज, जिन्होंने धीरे धीरे व्यापार के सहारे सहारे हिंदुस्तान के क्षेत्रफल पर या हिंदुस्तान पर धीरे धीरे बंगाल से शुरुआत करते हुए पूरे देश को जीत लिया। और फिर 200 सालों तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को या भारत देश को खूब लूटा। तो उसी में हम आधुनिक भारत, और ये टॉपिक हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कौन कौन सी कंपनी कब कब आई, क्या क्या हुआ, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। उसी से हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हिंदुस्तान के साथ जो व्यापार करने के लिए आए थे वो पुर्तगाली आए थे। खासकर भारतीय मसाले जो थे ना, स्पाइसेस, उनकी बहुत डिमांड थी यूरोप में। और भारत के साथ ये जो व्यापार होता था, अरब के व्यापारी भारत से सामान जैसे सूती कपड़े हैं, मसाले खरीदते और वो फिर इसको मध्य एशिया और यूरोप में ले जाकर बेचा करते। यूरोप के कुछ लोग थे जो इस व्यापार में भी प्रॉफिट कमाना चाहते थे, ठीक है। और ये बात भी थी कि दूसरी बात कि यूरोप के आम लोगों तक ये मसाले पहुंचते पहुंचते महंगे हो गए थे। इस वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि इस व्यापार में आजमाया जाए हाथ और इस व्यापार में शामिल हुआ जाए, और जो मसालों का देश है वहीं तक पहुंचा जाए और वहां से अपना हम सीधा लाएंगे और बेचेंगे। क्योंकि ये जो रूट था पहले सेंट्रल एशिया से जाता था यूरोप के लिए, ठीक है, पश्चिम एशिया यूरोप से, तो इसमें काफी डिस्टरबेंस था, लड़ाई झगड़े मारकाट और ये चलती रहती थी चीजें। और पहले से जो व्यापारी हैं वो आने नहीं देंगे नए लोगों को, ठीक है। तो इसलिए यूरोप के इन लोगों ने समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान के लिए नए नए रास्ते खोजे, दुनिया के लिए नए नए रास्ते खोजे इन्होंने, ठीक है। तो इसी क्रम में क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए। मैं एक बार यहाँ पे क्रम लिख देता हूं कि जो यूरोपीय, ठीक है, जो यूरोपीय कंपनियां थी, ठीक है, उनका आने का क्रम, आधुनिक इतिहास यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या था। सबसे पहले जो व्यापार करने के लिए आए थे वो थे पुर्तगाली। कौन थे वो? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, ठीक है। पुर्तगाली, पोर्तुगीज कहते हैं, 1498 में। उसके बाद जो व्यापार करना है वो आते हैं डच, हॉलैंड नीदरलैंड के रहने वाले डच, 1605 में, ठीक है। और उसके बाद जो आए वो आए थे अंग्रेज, ब्रिटिश, यानी अंग्रेज ब्रिटिश 1608। और फोर्थ नंबर पर आए थे डैन या डेनिश, डैन या डेनिस 16020। और उसके बाद जो आए थे लास्ट में वो आए थे फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। क्लियर यहां तक? फ्रांसीसी ये 1668 के करीब आते हैं। और तो ये इन यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम है। इन यूरोपीय कंपनियों का ये भारत में आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पोर्तुगीज, फिर डच आए, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर डेनिश, और उसके बाद फ्रेंच आए। तो मैन ये 5 जो कंपनियां हैं ये मैन है। इनमें से डैन के बारे में ज्यादा नहीं है, 4 ही हमें पढ़नी है, लेकिन हम सब पे डिस्कस करेंगे कि करके, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ईयर डिड द वास्को डी गामा लैंड इन कालीकट। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था, ठीक है। तो यूरोप से आने वाला सबसे पहला जो यात्री था, या यूरोपीय पहला जो यात्री था, ठीक है, जिसका नाम वास्को डी गामा था, वो सबसे पहले कालीकट केरल पहुंचता है, ठीक है। और उसने यूरोप से अफ्रीका होते हुए हिंदुस्तान के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजा था। किसने? वास्को डी गामा ने। तो ये पूछा कि वास्को डी गामा जो भारत में पहली बार कब आया, पहला यूरोपीय यात्री और पहला पुर्तगाली जो भारत पहुंचा कालीकट केरल, ठीक है। तो 1498 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1498 में वास्को डी गामा जो था कालीकट केरल पहुंचा था 1498 में, ठीक है। अफ्रीका होते हुए, ठीक है, किससे? अफ्रीका होते हुए, ठीक है, इधर यूरोप से अफ्रीका होते हुए, और ऐसे से कहां पे पहुंचा था? कालीकट केरल पहुंचा था, कालीकट केरल, ठीक है, 1498 में, मई 1498 कालीकट केरल। और स्वागत जो किया था वास्को डी गामा का वो जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन, ठीक है,
समझे। तो मई 1498 में अफ्रीका होते हुए यूरोप से पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पहुंचा और उसने भारत के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजा था वास्को डी गामा ने। तो 1498 में कालीकट केरल पहुंचा था कौन, वास्को डी गामा 1498। क्लियर। तो इसमें यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इन 1498 which Portuguese explorer discovered a new sea route from Europe to India? 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सर फ्रांसिस ड्रेक, जॉन कोबोट। तो भारत के लिए, ठीक है, यूरोप से अफ्रीका होते हुए किसने नए समुद्री रास्ते की खोज की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसने नई समुद्री रास्ते की खोज की थी? अगर आप देखोगे तो ऊपर ये यूरोप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फिर इधर आप देखते हैं, ठीक है, इस तरह से अफ्रीका, ठीक है, इधर और सऊदी अरब ये और हिंदुस्तान इस तरह से, ठीक है, थोड़ा और ऊपर। तो इधर से चलता है वास्को डी गामा और अफ्रीका के किनारे किनारे होते 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 हिंदुस्तान पहुंचता है। ठीक है। कोलंबस जो था इसने ये निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन ये सेंट्रल अमेरिका जा पहुंचा, फिर बाद में इसने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी कोलंबस ने। ठीक है। तो वास्को डी गामा था, कौन था? वास्को डी गामा जो कालीकट केरल पहुंचा। ठीक है, कालीकट पहुंचा कब? मई 1498 में। ठीक है, कालीकट केरल। समझे यहां तक? तो कैप ऑफ गुड होप होते आया था, किस रास्ते से आया था? कैप ऑफ गुड होप होते हुए, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, यानी उत्तम आशा अंतरिक्ष अफ्रीका के नीचे उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए अफ्रीका के किनारे किनारे वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, कालीकट केरल। राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। किसने? जमोरिन ने उसका स्वागत किया था ठीक है, जमोरिन, राजा जमोरिन। समझे यहां तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1498 में निम्नलिखित में से वह पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने अफ्रीका के चारों ओर नौकायान किया और यूरोप से भारत का एक नया समुद्री मार्ग खोजा? ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है, आराम से इस क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे। ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा। ठीक है, बार्थोलोमेव जो डियाज था वो अफ्रीका तक पहुंचा, लेकिन उससे आगे हिंदुस्तान को नहीं खोज पाया। उसके बाद जो आगे आया वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहते हैं, वास्को डी गामा की जो मदद की थी एक गुजराती, ठीक है, एक गुजराती ने जिसका नाम था अब्दुल मानिक, अब्दुल मानिक या अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद, ठीक, अब्दुल मानिक या अब्दुल माजिद, जिसने कहते हैं वास्को डी गामा की मदद की हिंदुस्तान पहुंचने में, एक गुजराती था। ठीक है, समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को आप कर दोगे, अभी मैंने डिस्कस किया है, बताया है। तो कौन? वास्को डी गामा था, पहला यूरोपीय यात्री और पहला पोर्तुगीज वास्को डी गामा था, जिसने अफ्रीका होते हुए भारत के लिए एक नए समुद्री रास्ते की खोज की थी, एक नया सी रूट डिस्कवर किया था। कालीकट केरल पहुंचता है 1498 में, और जमोरिन कालीकट केरल का राजा था जिसने उसका वेलकम किया था, स्वागत किया था। समझे यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु कहां पर हुई थी? ठीक है, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इनमें से बताना है कि वास्को डी गामा की जो मृत्यु थी वो कहां पे हुई थी। तो उसकी मृत्यु हुई थी कोच्चि, केरल। ठीक है, कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल में उसकी मृत्यु हो जाती है वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ठीक है, द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया वर, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, हिंदुस्तान सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, 1498 में। और पहला पुर्तगाली जो गवर्नर था भारत में, पहला पुर्तगाली जो गवर्नर था भारत में, उसका नाम था डी अल्बुकर्क, सॉरी डी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था उसका? डी अल्मेडा। ठीक है, डी अल्मेडा। समझे? और सबसे प्रसिद्ध जो गवर्नर था पुर्तगालियों का वो था
डी अल्बुकर्क, डी अल्बुकर्क, ठीक है, जिसने गोवा को जीत लिया था। किसको? गोवा को जीत लिया था, ठीक है, 1510 में। बाद में फिर गोवा इनकी राजधानी बनी थी, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत के साथ व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? Who were the first among the following to establish trade relation with the India? निम्नलिखित में से भारत के साथ सबसे पहले जो थे व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? डचों ने, फ्रांसीसी, इंग्लिश या पुर्तगाली? जल्दी से बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, समझे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और इन्होंने भारत के साथ व्यापार किया, ठीक है, और व्यापारिक संबंध बनाए। पुर्तगाली जो वास्को डी गामा जब यहाँ से सामान लाद के ले गया था अपने जहाज पे, तो उस पे कहते हैं कि 60 गुना उसको मुनाफा यानी प्रॉफिट यानी लाभ हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन, फ्रांसिस मार्टिन? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने लागू की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा धीरे धीरे क्या हो गया, पुर्तगाली पूरे समुद्र के मालिक हो गए और उन्होंने यूरोप से अफ्रीका तो इस भारत के साथ ये व्यापार होता था, इस पूरे व्यापारिक मार्ग पर अपना कंट्रोल कर लिया था। तो इसको लागू किया था डी अल्मेडा ने, डी अल्मेडा ने। डी अल्मेडा जो था भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना की, भारत के कई सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया और ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी किसने? डी अल्मेडा ने। क्लियर यहां तक? डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके द्वारा अंग्रेज समुद्र के मालिक हो गए, ठीक है, समुद्र के क्या बन गए? मालिक बन गए, मालिक बन गए और पूरे समुद्री व्यापार पर, पूरे समुद्री व्यापार पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया इन्होंने। क्या कर लिया? कब्जा। अगर आपको व्यापार करना है, समुद्र में जाना है, यात्रा करनी है, तो आपको इन पुर्तगालियों से परमिशन लेनी होगी, इनसे कार्टे सिस्टम या परमिट लेना पड़ेगा इनसे, और इनको टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके आपको अनुमति देंगे, वरना आपके जहाज को सीज कर लेंगे, पकड़ लेंगे, डुबो देंगे और लूट लेंगे। इनकी समुद्र में इनके पास काफी पावर थी, ठीक समझे। तो डी अल्मेडा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? ठीक है, 1670, 1545, 1505, 1678। पुर्तगालियों के द्वारा क्या है कि श्रीलंका की खोज कब की गई थी? क्वेश्चन पूछा है, आसान क्वेश्चन। 1505 में। कब? 1505 में पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज की जाती है और वहां से फिर उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था श्रीलंका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? ठीक है, पहला यूरोपीय किला बनाया था। तो 1503 में, ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कोचीन केरल में लगाया था, कोचीन केरल में लगाया था, ठीक है। तो किसने? पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगालियों ने 1503 में अपना पहला किला या पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में लगाई थी, ठीक है। पहला किला पुर्तगालियों ने कोचीन केरल में बनाया था। क्लियर यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैलिको, ठीक है, कोटेक्स, इनमें से कोई नहीं। कैलिको, कैलिको क्या कहलाते थे? ठीक है, यूरोपीय लोग यानी पुर्तगाली जो कपड़ा यहां से हमारा लेके जाते थे सूती कपड़ा, उसको यूरोप में क्या कहते थे ये पूछा है। उसको कैलिको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कैलिको बोला जाता था, कैलिको, ठीक है, समझे यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। गोवा किसके कब्जे में था? गोवा बीजापुर के कब्जे में था, ठीक है, बीजापुर के कब्जे में था। और बीजापुर का राजा था कौन? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। और एक अंग्रेज सॉरी एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था उसका? अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीत लिया। किसको जीत लिया? गोवा को जीत लिया, ठीक। और गोवा फिर आगे चल के पुर्तगालियों की राजधानी पड़ी। डी अल्मेडा था, ठीक है। नूना डी कुन्हा था, नूना डी कुन्हा ने 1530 या 1531 में
गोवा को क्या बनाया, राजधानी बनाया। और गोवा कब तक रहा पुर्तगालियों के कब्जे में, ये रहा दिसंबर 1961 तक कब्जा रहा। किनका, पुर्तगालियों का, समझे। ठीक, गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीत लिया था। ठीक है, और बाद में नूना डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली या अपनी राजधानी बनाया। और फिर ये 1961 तक गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा रहा। 1961 के बाद हमने पुर्तगालियों को हराया जब इस अपने इलाके को लिया, दमन दीव और गोवा को। ठीक है, तो कौन, 1510, कब, 1510 में। समझे, यहां तक क्लियर है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? चमकौर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, कब हराया था? ये क्वेश्चन आपके सामने है, उनको कब हराया था? सवाली का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। हाँ जी, क्लियर यहां तक सभी को? बैटल ऑफ सवाली, तो बैटल ऑफ सवाली, ठीक है, सूरत में। ठीक है, पुर्तगाली जो थे, या सॉरी अंग्रेज जो थे, ठीक है, अंग्रेज 1608 या 1609 में, ठीक है, 1608 में भारत आते हैं, सूरत यानी भारत, ठीक है, आए, समझे। उसके बाद फिर 1612 में सवाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, पुर्तगाली हार गए, समझे। तो इसमें आएगा सवाली। तो सूरत में 1608 में सबसे पहले अंग्रेज आते हैं, 1609 में फिर वो जहांगीर से जाके मिलते हैं, और फिर सूरत में 1612 में, ठीक है, इन अंग्रेजों ने सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था? आराम से बता सकते हैं, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था? ठीक है, तो 1510 में जीत लिया था गोवा को, 1510 में गोवा को जीत लिया था, 1510 में। क्लियर यहां तक, समझे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, और रानी एलिजाबेथ ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी, यानी 1600 में। क्या हो जाएगा इसका? सी, यानी दिसंबर 1600 में कंपनी बनी। कंपनी की शुरुआत थोड़ा पहले हो गई है, क्योंकि 1599-98 के आसपास एडवेंचर मर्चेंट नाम का एक ग्रुप था निजी व्यापारियों का, उसने मिलकर कंपनी बनाई। लेकिन दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ ने परमिशन दी थी, और यहीं से इसकी स्थापना मानी जाती है, तो दिसंबर 1600। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर सभी को? यहाँ तक समझ में आ रही चीजें? ठीक है, तो इस तरह से आधुनिक भारत शुरू हो गया। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो हमने इन क्वेश्चनों को देखा, पुर्तगाली और उससे संबंधित पीवाईक्यू और भी अंग्रेज। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, तब तक बने रहें और जुड़े रहें। ठीक है, नमस्कार।